Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 3rd subject science chapter number 8. 8 is water wise. So students, in our previous video I taught you about the water and their importance and water property, water has weight and occupies space. Water is colorless and odorless as we know. हमने कुछ experiments भी किए थे. And water exists in all 3 states. So students, in this video we will read about the water cycle. Okay, let's start. So students, water is found in different water bodies such as ponds, lakes, rivers, seas, oceans. वाटर जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में मिलता है. पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशियंस में. It is also found in the solid state as ice, snow on mountain tops. और ये solid state में भी मिलता है. कौन? Water. Solid जो है solid state में ice और snow की form में होता है. So due to the sun's heat, this ice and snow melts and flow down as rivers. तो सन की हीट की वजह से माउंटेन टॉप्स पर जो आइस और स्नो रहते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और रिवर्स में क्या करते हैं? बह जाते हैं. मतलब माउंटेन से जो आइस और स्नो होता है वो क्या करता है? सन की हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है और रिवर्स में फ्लो हो जाता है. When this water from other water bodies is exposed to sunlight, जैसे ही ये वाटर सनलाइट से एक्सपोज होता है it evaporates and to form water vapor. तो ये इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और वाटर वेपर बना लेता है. So after this water vapor rises up एंड रीच द स्काई. तो ये जो वाटर वेपर होता है ये राइज हो जाता है जो कि कहाँ पहुँचता है? स्काई में पहुँच जाता है. ड्यू टू कंडेंसेशन द वाटर वेपर बिकम्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स. तो जो वाटर वेपर होता है वो राइज हो जाता है और स्काई तक पहुंचता है और कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान या कंडेंसेशन की वजह से ये जो वाटर वेपर है ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स. और क्या बना लेती हैं? क्लाउड्स बना लेती हैं. व्हेन द एयर अराउंड द क्लाउड्स बिकम कॉल्ड, जब एयर जो कि क्या करती है? क्लाउड्स को कॉल्ड बना देती है, ठंडा बना देती है. द वाटर वेपर कंडेंसेस फर्दर. तो जो वाटर वेपर है वो जल्दी क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है. एंड दिस कम्स डाउन इज रेन्स विच फिल्स अप द वाटर बॉडीज अगेन. और फिर क्या होता है? कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है इम्पॉर्टेंट वाटर साइकिल में. कंडेंसेशन का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो बादल बने हैं, जो क्लाउड्स बने हैं, कंडेंसेशन की वजह से दिस कम्स डाउन एज रेन एंड विच फिल्स अप द वाटर बॉडीज अगेन. और ये क्या करते हैं? क्लाउड्स रेन की तरह, रेन के रूप में बरसने लगते हैं और फिर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो वापस फिल हो जाती हैं, अगेन फिल हो जाती हैं. This process by which water moves from land to sky and back to land is called water cycle. Okay, after this, our next page is, देखिए इससे समझ सकते हैं हम, वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर. वाटर वेपर जो है वो क्या हुआ है? इवेपोरेट हुआ है. ठीक है. और फिर वाटर वेपर राइज हो गया एंड वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स. और फिर वो जो वाटर वेपर है ठंडा होकर उसने क्या किया है? क्लाउड्स को बना लिया है. एंड व्हेन इट कूल्स डाउन फर्दर, और जैसे ही ये ठंडा हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट्स गेट हैवियर एंड पॉर डाउन एज रेन. तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो हैवियर हो गई, भारी हो गई, जिनकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? रेन यानी
रेन की फॉर्म में वो बरसने लग गई। एंड रेन वाटर फ्लोज डाउन माउंटेन्स एंड फिल्स अ रिवर एंड सीज, इट ऑल्सो सीप्स थ्रू द सॉइल। और जो रेन वाटर है वापस कहाँ कलेक्ट हो गया? रेन वाटर वापस कहाँ कलेक्ट हो गया? रेन वाटर वापस वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो गया। एंड इट ऑल्सो सीप्स थ्रू द सॉइल, और जो वाटर है कुछ क्या किया? सॉइल ने भी एब्जॉर्ब कर लिया, सीप कर लिया। तो देखिए ये जो वाटर साइकिल है ये इम्पॉर्टेंट है, आप हमेशा साइंस में वाटर साइकिल को पढ़ेंगे। क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझें। आफ्टर दिस here is a question. Okay, question is curiosity question. Sunlight and water are usually there around us. Sunlight और water जो है हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। And then why does it not rain all the time? लेकिन हमेशा ये बरसते क्यों नहीं है? पानी हमेशा बरसता क्यों नहीं है? हमेशा बरसात क्यों नहीं होती है? आई थिंक वाला जो आंसर है वो आप बताएंगे। You should to try this answer. I know, जो मैं जानती हूँ, देखिए I know that clouds formation occurs over a period of time. क्लाउड ऐसे ही नहीं बनते हैं। क्लाउड को बनने के लिए, क्लाउड को फॉर्म होने के लिए, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड लगता है। एंड इट टेक्स टाइम फॉर द वाटर वेपर टू कूल्स एंड कंडेंसेस एज रैन। इसलिए ये क्या करती है? ये वाटर वेप टाइम लेती है वाटर वेपर कूल होने में और फिर कंडेंस होने में एज ए रैन। ये मैं जानती हूँ। तो वॉट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन प्लीज राइट हियर, इट इज़ योर होमवर्क। आफ्टर दिस, हाउ कैन वी सेव वाटर? हाउ कैन वी सेव वाटर? हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे आगे की फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे आगे की जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हमें वाटर की इम्पॉर्टेंस पता है, अगर हमें इफ़ वी नो इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर, देन वी कैन सेव वाटर, अदरवाइज हाउ वी कैन सेव वाटर? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करने के लिए हमारे नेबर में, हमारे फ्रेंड्स में सबको इनकरेज करना चाहिए, हमें सबको अवेयर करना चाहिए दैट वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस। अगर ये फिनिश हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया तो क्या होगा? कैन वी लिव विदाउट वाटर? No, we can't live without water. It is priceless, it is precious. So water is important to all living beings on the earth, and water is available plenty in seas and oceans, and amount of usable water, that is clean water from lakes and rivers, is slowly reducing. I'm repeating, water is important to all living beings on earth. As we know, जो वाटर है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वाटर जो है ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। वाटर लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो वाटर इज़ अवेलेबल प्लेंटी इन सीज एंड ओशियंस। वाटर जो है काफ़ी सारा सीज में और ओशियंस में है। एंड द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर, अगर यूजेबल वाटर के अमाउंट की बात करते हैं, दैट इज़ क्लीन वाटर, जो कि क्लीन वाटर है फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, बट इज़ स्लोली रिड्यूसिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is our responsibility to save water and use it wisely, as all living things are dependent on water. तो ये क्या है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हाउ वी कैन सेव वाटर, कि हमें वाटर कैसे सेव करना है। देखिए बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हम वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन
प्रिवेंट वाटर फ्रॉम वेस्टेज। बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव वाटर एंड यूज़ इट वाइजली एज ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई सभी लिविंग थिंग्स की नीड है ना। आफ्टर दिस yes, how we can prevent water? We can prevent water wastage by closing the tap tightly after use. हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं टाइट टैप को क्लोज करके यूज़ करने के बाद। जब हमने टैप वाटर यूज़ में ले लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टू टाइट क्लोज ऑफ टेप। हमें टेप को टाइट क्लोज करना चाहिए कि जो वाटर है वो फ्लो नहीं हो। कीपिंग द टैप क्लोज्ड वाइल ब्रशिंग और टीथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रश कर रहे होते हैं और टैप वाटर खुला रहता है, ऑन रहता है। हमें क्या करना चाहिए, कीपिंग द टैप क्लोज, हमें टैप को क्लोज करना चाहिए वाइल वी आर ब्रशिंग और टीथ, जब हम टीथ ब्रश कर रहे हों। After this, filling just the required amount of water to drink। हमें जितना अमाउंट में वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए उतना ही अमाउंट में हमें फिल करना चाहिए। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ वाटर वेस्टेज है ना। Remembering to close the tap once the bucket is filled so that is not overflow। Remembering to close the tap once the bucket is filled so that it does not overflow। याद रखना चाहिए कि जब हम किसी कंटेनर में वाटर फिल कर रहे हैं या वाटर कंटेन कर रहे हैं तो टैप हमें वेट करना चाहिए कि तब जब तक वाटर फिल नहीं हो बकेट में या किसी और कंटेनर में, तो हमें वहाँ खड़े रहना चाहिए। और अगर हम वो टाइम वहाँ नहीं दे सकते तो फिर हमें इतना अवेयर रहना चाहिए कि वो वाटर क्या नहीं हो, ओवरफ्लो नहीं हो। ओवरफ्लो होने से पहले हम क्या कर दें, टैप को क्लोज कर दें। नाउ स्विचिंग द होर्स ऑफ वाटर वाटरिंग प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ टिप्स हैं दैट वी कैन सेव वाटर। आफ्टर दिस, observe your surroundings for water wastage. What to do go around your school, house, is 3 places where water is used. In each place, observe and note if water is being wasted. Suggest ways in which you can prevent water from being wasted. Recall your observation. Place where water is used. Is water being wasted? Yes or no? If yes, how? And then suggestion to prevent वाटर वेस्टेज। देखिए आपको क्या करना है, हियर इज़ अ बुक एक्टिविटी 8.10 ऑब्जर्व योर सराउंडिंग फॉर वाटर वेस्टेज। आपको अपने आसपास नेबर में जाना है। 3 प्लेसेस आपको अपने एक नोटबुक लेके जानी है, बुकलेट लेके जानी है, उसमें 3 प्लेसेस के नेम आपको लिखना है जहाँ जहाँ आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वो नेम राइट कर देना है 1 and 2 एंड 3rd नेक्स्ट पेज पर है। फिर क्या करना है, जैसे आप अपने नेबर में गए, आप अपने रिलेटिव्स में गए तो आपने यहाँ उनके नाम लिख दिया कि हमने ये वाटर प्लेस वहाँ का लिया है। आफ्टर दैट इज़ वाटर बीइंग वेस्टेड। अगर वहाँ वाटर वेस्ट हो रहा था तो आपको येस और नो लिखना है। अगर वेस्ट था वाटर तो येस, और वेस्ट नहीं हो रहा था वाटर तो नो। इफ़ येस, अगर वाटर वेस्ट हो रहा था, इफ़ येस देन हाउ, कैसे वेस्ट हो रहा था। टैप ऑन था, ओवरफ्लो हो रहा था, जो भी था वो आपको यहाँ राइट करना है। एंड अगर नहीं तो फिर आपको नो लिखना है या डैश कर देना है। सजेस्ट टू प्रिवेंट वेस्टेज। अब आपको यहाँ सजेशंस लिखना है दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट वाटर। ओके, आफ्टर दिस ये रहा देखिए एक बॉक्स, यहाँ आपको 3rd प्लेस का नाम लिखना है। हाउ वुड यू सेव रेन वाटर इन योर हाउस, ड्रॉ योर डिस्क्राइब हियर। आपको रेन वाटर कलेक्शन कैसे करना है ये आपको यहाँ राइट करना है। एंड हाउ विल यू फील आफ्टर सेविंग वाटर, आपको कैसा फील होगा जब आप वाटर को सेव करेंगे, रेन वाटर को आप सेव करेंगे, देन हाउ वुड यू फील। ऑब्वियसली आपको प्राउडली फील होगा नहीं होगा,
कि हमने रेन वाटर को क्या किया है, कलेक्ट किया है। हमने इस वाटर को क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। ये वाटर जो है, रेन वाटर बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आ सकता है, प्लांटेशन के लिए, वॉशिंग के लिए। आफ्टर दिस would you like to educate your family and neighbors about conserving rainwater? Why? क्या आपकी फैमिली को और आपके नेबर्स को इनकरेज करेंगे, क्या आप एजुकेट करेंगे दैट हाउ वी कैन कंजर्व रेन वाटर? क्या आप अवेयर करेंगे आपकी फैमिली को और आपके नेबर्स को कि हमें, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमें हमारी फैमिली और हमारे नेबर्स को अवेयर करना चाहिए वाटर के लिए, उसके इम्पॉर्टेंस के लिए, कि कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, वुड यू लाइक टू एजुकेट योर फैमिली एंड नेबर्स अबाउट कंजर्विंग रेन वाटर? वाई? तो आपको यहाँ रीज़न लिखना है, क्यों। वैन वी वेस्ट वाटर, जब हम वाटर को वेस्ट करते हैं, अदर लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट आर अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली बेटा खाली ह्यूमन बींग्स थोड़ी हैं वाटर पे डिपेंडेंट, और भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि वाटर पे डिपेंडेंट है, जो कि अफेक्ट करती हैं। वाटर जो है उनकी अमाउंट कम होता है तो उन लोगों पर भी अफेक्ट्स होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर रिस्पॉन्सिबली। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें क्या करना है, आज से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हमें वाटर को वेस्टेज होने से बचाना है। एंड इवन स्मॉल एफर्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ अस कैन हेल्प प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। येस, इट इज़ ट्रू। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी क्या कर सकते हैं, वाटर को वेस्टेज से बचा सकते हैं। It is raining and Sharud's neighborhood, he is collecting rainwater for washing and cleaning like that। देखिए इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, वाटर को सेव कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना है कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए। वी शुड टू सेव वाटर and we should to collect rainwater. After this we will continue in our next class. Thank you.